के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लोग जिसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्पना से भी परे की हैं। अभी ये योजना जो आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार उसको, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होता था। मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमग गांव, उस योजना का शुभारंभ किया। और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे, क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे और गुमराह करके उनका, गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था। और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी, वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था, और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं, मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई, उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे। और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया केंद्र के तालमेल से, आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर थे,
मैं उनके पास गया और मैंने इस योजना के बारे में उनसे चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और कहने लगे ठीक है, कहा हम 45% केंद्र की तरफ से आपको देंगे, आप इस योजना को आगे बढ़ाइए। तो हमने आकर के उस योजना को हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाया और देखते देखते हरियाणा के अंदर जब मैं देखता हूं कि हमने जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवाया, मैंने कहा कि 5 HP की मोटरें कितनी चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी जानकारी हमें चाहिए। और वो 5 HP की मोटरें उस समय के अंदर 836 मोटरें आई, इतने कनेक्शन थे जो 5 HP की मोटर चल रही थी हरियाणा के अंदर। और आज देखते ही देखते वो 836 मोटरें जितनी भी थी वो सारी की सारी सोलर के ऊपर हो गई हैं। एक भी मोटर बिजली कनेक्शन के ऊपर नहीं है, सभी को सोलर से जोड़ दिया गया है। उससे भी आगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक फेज 5 HP का खत्म हुआ तो 10 HP की मोटरों को ले लिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी 10 HP की मोटरें हैं, 10 हाउस पावर्स की मोटरें हैं, उन सबको भी सोलर के साथ जोड़ने का काम बड़ी गति से वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। उनको भी जोड़ने का काम, ताकि किसान का भी बिजली का बिल वो जीरो रहे। जीरो आ रहा है और उसके साथ साथ बिल तो जीरो आ रहा है, परंतु उसकी जो बिजली की पैदावार होती है, हमने तब ये अधिकारियों को कहा था कि उसको नेट मीटर के माध्यम से सरकार उसको लेने का काम करेगी। ग्रीन एनर्जी, बिना पोल्यूशन के एनर्जी ये पैदा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ी गति से काम किया है। जब पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गति से काम हो रहा है, तो भारत के अंदर भी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गुरुग्राम के अंदर सोलर सेक्रेटरीट अलायंस फ्रांस की मदद से अंतरराष्ट्रीय सोलर सेक्रेटरीट अलायंस वो हरियाणा के अंदर उसका दफ्तर खोलने का काम किया और उसके बाद गति से इस ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश गति से आगे बढ़ा है। आज मुझे खुशी है कि आज ये योजना उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल में भी भरने में दिक्कत आती थी। अब इस योजना का वो शुभारंभ आज से हो गया है। पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ, जैसा अभी साकेत जी ने भी बताया है कि जो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले उसके अंदर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण के अंदर देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप जो प्लांट है इसको लगाने का निर्णय किया है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, डबल इंजन की सरकार पीएम की सोच को आगे बढ़ा रही है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए हैं। 22 जनवरी को पीएम ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज अंबाला से भी इसकी हरियाणा में शुरुआत हो गई है। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना साकार हो रही है, ये सीएम कहते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 22 जनवरी को पीएम ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। और साथ ही इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना साकार हो रही है। तो पीएम मोदी का विजन, देश का विकास, ये सीएम कहते हुए नजर आए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ जो हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। विपक्षी दलों ने लोगों को गुमराह किया है, सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। साथ ही आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार ने झूठ की राजनीति खत्म की है, ये सीएम कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की।
तो 22 जनवरी को पीएम ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी।